प्रिय दोस्तों, नमस्कार। लोगों को आपसे ठीक वैसा ही मिलता है जैसे आप होते हो। आप जो हो लोगों को ठीक वैसा ही मिलेगा आपसे। कहने का मतलब है, अगर आप सही हो तो लोगों को आपसे सही मिलेगा। अब बहुत छोटी सी बात है ये, बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही गहरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और हमें भी उनसे वैसा ही मिलेगा हम जैसा लोगों को देते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जीवन जीने का। ये जीवन का बहुत ही गहरा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको लोगों से वही मिलता है जो आप लोगों को देते हो। और आप लोगों को देते क्या हो? जैसे आप हो वैसे ही आप दोगे। जैसे, बहुत छोटी सी बात, अगर आप बीमार हैं तो आप क्या देंगे लोगों को? आप बीमार हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा आपसे? लोगों को बीमारी ही तो मिलेगी। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी की ही आप बातें करेंगे। बीमारी ऐसी होती, लोग आपसे आके भी वही बात करेंगे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप भी बीमारी की बात करेंगे कि हम बहुत ही बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, बीमारी बहुत बुरी चीज़ है। कुल मिलाकर घुमा फिरा के आप शरीर से भी और अपने मन से भी लोगों को बीमारी ही बांटेंगे, क्योंकि आप बीमार हैं। अगर आप स्वस्थ होते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या बांटेगा? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही बांटेगा, वो हेल्थ बांटेगा। उसके पास आने से ही लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि उसका शरीर भी स्वस्थ है और उसका मन भी स्वस्थ है। उसके पास आने से ही प्रसन्नता होगी, उसके पास आने से ही हैप्पीनेस होगी। आपके पास आपके चारों ओर हैप्पीनेस होगी। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं। अगर आप अंधेरे में हैं तो लोगों को अंधेरा बांटेंगे। अगर आप झूठ में हैं, आप स्वयं झूठे हैं, तो लोगों को झूठ ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? और अगर आप सच्चे हैं तो सबको सच्चा ही सच्चा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे भी हैं, आप जो हैं, लोगों को ठीक वैसा ही आपसे मिलेगा। और लोगों को आपसे जो मिलेगा, लोग आपको भी वही देंगे। क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। आप जो भी देते हैं, आप जो भी देते हैं, अनंत गुना होकर वही आपको लौटकर मिलता है। और आप देंगे क्या? जैसे आप हैं वही आप देंगे। प्रिय दोस्तों, इस जीवन की इस रहस्य को, ये हम सबके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हर चीज़ सोचते रहते हैं कि हम लोगों को अच्छी चीज़ नहीं दे पाते। ये लोग हमें ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उन्हें वैसा दे रहे हैं। सारी चीज़ों का खेल, सबका सार है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, जीवन को आनंदित तरीके से जीना चाहते हो, एक छोटा सा सूत्र समझ लें, आप खुद में सुधार कर लें। एक छोटा वीडियो मैंने इस पर पहले भी बनाया था, स्वयं में सुधार सबसे बड़ी सेवा है। इस संसार की, इस विश्व की सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सर्विस अगर कोई है तो खुद में सुधार, स्वयं में सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। बस वही बात यहाँ लागू होती है। अगर आप खुद को सुधार लें तो सब सुधर जाएगा। आपके आसपास वैसे ही लोग होंगे, आपके आसपास वैसे ही लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आप वैसे हैं, आपके आसपास का माहौल वैसा हो जाएगा। आप देखें, जो क्या ये सब हम अपने जीवन में नहीं देखते। जो जो लोग गुंडे होते हैं, गुंडे आप समझते हैं, गुंडे होते हैं जो दादागिरी दिखाते हैं, तो उनके आसपास आप देखेंगे कैसे लोग होते हैं जो गुंडे हैं, वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब अच्छा, ये तो हम सभी जानते हैं, जो राजनेता है, जो पॉलिटिक्स में है, उसके आसपास कैसे लोग होते हैं? जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिक्स वाले ही लोग होते हैं, वैसी ही बातें करते हैं, वैसे ही लोग होते हैं। रात दिन उनके आसपास वैसी ही बातें होती रहती है, उसके मन में भी वैसे ही चलता रहता है, और वही वो देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूत्र को पकड़िए, जो जो मूल बात है उसको पकड़िए, फॉर्मूला को पकड़िए आप, कि आप जैसे भी अभी जैसे हैं, आपके आसपास जैसे भी लोग हैं, जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, जैसे भी हों, मैं नहीं जानता कि कैसे लोग आपके पास हैं। लेकिन जो हमारे उपनिषदों का
गीता का और जो हमारे ग्रंथों में महापुरुषों ने जो कहा है वे यही कहते हैं कि आपके आसपास जैसा भी माहौल है, जैसा भी वातावरण, आप बस वैसे ही हैं, आप वैसे ही हैं। तो आप सोच लीजिए। और अगर आप इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अगर आप इनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, इनको चेंज करना चाहते हैं, तो किसको बदलना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा। आप बदलेंगे तो आपके आसपास के सारे लोग, सारी चीज़ें, सारा वातावरण बदल जाएगा। बहुत ही छोटी बात, जीवन, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है, एक बहुत ही छोटी घटना, बहुत ही सुंदर घटना है। एक बार एक हाथी पागल हो जाता है और महात्मा बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध एक जंगल में जा रहे होते हैं, उस गांव की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो लोग जैसे ही देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जा रहे हैं तो वे कहते हैं, बुद्ध रुकिए, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां पर एक पागल हाथी, एक बहुत ही पागल हाथी जो सब पूरा उत्पात मचा रहा है वहां, उसने तहस नहस कर दिया उस गांव को, आप उस तरफ मत जाइए, वो लोगों को मार रहा है क्योंकि वो पागल हो गया है, वो वैसा हो गया है, इसलिए आप वहां मत जाइए। बुद्ध कहते हैं, मैं भी तो देखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन बुद्ध उस रास्ते पर बढ़ते चले गए, क्योंकि बुद्ध थे, उन्हें पता था कि मैं क्या हूं। और जैसे ही बुद्ध जाते हैं, एक अद्भुत घटना घटती है। जैसे ही बुद्ध उस रास्ते पर जाते हैं, वो पागल उन्मत्त हाथी शांत हो जाता है। वो जो पागल हो रहा था, जो लोगों को मार रहा था, घर उजाड़ रहा था, वो शांत हो जाता है, क्योंकि बुद्ध के भीतर से ऐसी शांति, ऐसी निर्मलता, ऐसा शांत चित्त की इतनी शुद्धि, इतना शांत किरणें, उस शांति का जो युग है वेग, शांति की लहरें, मन एकदम शांत था, उत्पाती नहीं था। तो उस बुद्ध के प्रभाव क्षेत्र में आकर उस हाथी का जो मस्तिष्क है, उसके अंदर की जो तरंगें थी, यूँ कहें तरंगें जो तो होती हैं, वो शांत हो गई। वो वेव्स, बुद्ध के जो भीतर से जो वाइब्रेशन निकल रहे थे, जो तरंगें निकल रही थी, उससे वो हाथी शांत हो। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बुद्ध की गहराई, शांति, इतनी पकड़ थी कि वो भी शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्पाद एकदम, वो पागल हाथी एकदम ठीक हो जाता है या कोई चमत्कार हो जाए, बिल्कुल नहीं। वो बैठ जाता है। वो भी, चिल्लाना क्या है, परेशान होना, पागल होना क्या है, उन्मत्त होना। लोग उसे पीट रहे होंगे, जो महावत होते हैं हाथी के ऊपर, वो उसे मार रहे होंगे, इस वजह से थोड़ा सा उत्पाती हो गया, मन उसका थोड़ा आपे से बाहर हो गया, क्रोधी हो गया था, वो शांत हो जाता है। बुद्ध की जो किरणें हैं, बुद्ध की जो तरंगें हैं मस्तिष्क की, भी कोई ध्वनियाँ उत्पन्न नहीं कर रही थी, जिसको देखकर वो हाथी शांत होकर वो बैठ जाता है, और लोग इसे चमत्कार कहते हैं। बस आप जैसे भी, कहने का मतलब ये, बुद्ध वैसे थे तो आसपास का माहौल, बुद्ध के संग में हजारों भिक्षु एक साथ चलते थे और गहरी शांति रहती। बस कहने का मतलब केवल इतना है, आप जैसे भी हैं, आपके आसपास सब कुछ वैसा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्वयं में सुधार सबसे बड़ी बात। आप खुद को ठीक कर लीजिए, बस आप सही हो जाइए, आपके आसपास सब कुछ सही हो जाएगा। आप जैसे भी होंगे, अगर आप भगवान हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो वही है, इस संस्कृति ने वही कहा है कि मोक्ष को पाना है, भगवान से भी ऊपर मोक्ष को पाना है आपको। तो अगर आप मोक्ष को पा जाते हैं, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनका जीवन अपने आप रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि आपका जीवन रूपांतरित होगा। अभी समस्या ये है कि हमारा जीवन ही चक्कर में उलझा हुआ है, हम ही फंसे हुए हैं, इसलिए हमें सब फंसे दिखाई देते हैं, और वैसा ही माहौल बनता है, सब फंसे हैं भी। कोई एक पार्टिकल, कोई एक कण तो बाहर निकलने की कोशिश करें। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ वो आप होंगे जो जीवन को अपने रूपांतरित करें, नहीं तो कोई और करेगा और आप उसका लाभ लेंगे। लेकिन अगर वो आप हैं,
तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। आप खुद को बदलिए तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो, नहीं तो कोई और बदलेगा तो आपको उससे लाभ होगा। अब आप कैसा बनना चाहते हैं इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं, इसके डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। लेकिन आप जैसे भी होंगे लोगों को आपसे ठीक वैसा ही मिलेगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।